क्या अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में उचित है? हर व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है। यह है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है और वह है सम्मान। जब कभी कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं, विचारों या अस्तित्व का आदर नहीं करता तो हमें अपमान का अनुभव होता है। यह अपमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। कई बार हमारी चुप्पी, उपेक्षा या व्यवहार भी किसी को अपमानित कर सकती है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि मानव स्वभाव में भावनाओं का उतार चढ़ाव सामान्य है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनाव या अन्याय का सामना करता है तब वह क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता ही है। यह मानवीय स्वभाव भी है। कभी कभी यह भाषा उस समय उसकी भावना की तीव्रता को दर्शाती है। लेकिन क्या अपमानजनक भाषा, इंसल्टिंग लैंग्वेज, किसी भी परिस्थिति में सही है? यह न सिर्फ दूसरों की फीलिंग को चोट पहुंचाती है बल्कि समाज में निगेटिविटी और अशांति फैलाती है। अच्छे संवाद, कम्युनिकेशन और तर्क से भी तो अपनी बात कही जा सकती है। अपमानजनक शब्द व भाषा केवल रिश्तों को ही नहीं तोड़ते बल्कि समाज में हिंसा और द्वेष को भी जन्म देते हैं। सभ्य समाज की पहचान ही यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से सम्मानपूर्वक बातें करें, भले ही हम किसी के मत से सहमत हों अथवा असहमत हों। मानव समाज में सम्मान और मर्यादा का विशेष स्थान रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, विचारों या अस्तित्व का आदर नहीं करता तो उसे अपमान कहा जाता है। अपमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह व्यवहार, हाव भाव और कार्यों में भी झलकता है। अपमान के कई रूप हो सकते हैं। किसी का तिरस्कार करना, अपशब्द कहना, किसी की उपलब्धियों को छोटा बताना, दूसरों की बात ना सुनना या उन्हें नीचा दिखाना। कई बार मजाक के नाम पर भी लोगों का अपमान किया जाता है, जो मानसिक रूप से गहरी चोट पहुंचा सकता है। कभी भी किसी को छोटेपन का या छोटे होने देने का एहसास नहीं कराना चाहिए या अपने आप को दूसरे से ऊंचा नहीं दिखाना चाहिए। याद रखिए, इस दुनिया ने हिटलर और मुसोलिनी का दौर भी देखा है। इनसे बड़ा तानाशाह, मगरूर और घमंडी और अपमानजनक व्यवहार करने वाला कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन आप, और ये भी एक बात याद रखनी चाहिए कि आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप दूसरों को सम्मान देना नहीं सीखेंगे तो याद रखिए दूसरे भी आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे दिल से। बहुत एक पुरानी इंग्लिश में कहावत है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जहां अपमान रिश्तों को तोड़ता है वहीं सम्मान उन्हें मजबूत बनाता है। हर आदमी को अपनी सोच, अपने विचार, अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान का अधिकार है। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया से लेकर वास्तविक जीवन तक तीखे शब्दों और तानों से घिरे हैं, अपमान एक सामान्य व्यवहार बन गया है। हम दूसरों की गलतियों पर मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, कटाक्ष करते हैं, बिना यह समझे कि हमारे शब्द सामने वालों पर क्या असर डाल रहे हैं या डाल सकते हैं या उस पर क्या असर होगा। क्योंकि अपमानित व्यक्ति जो है वह, उसके आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है। बार बार उसको एक ही ताने दिए जा रहे हैं या अपमानित महसूस कराया जा रहा है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तब असल में हम अपने चरित्र की गरीबी दिखा रहे होते हैं। वेद और शास्त्रों में भी कहा गया है, वाणी एक तीखी तलवार की तरह होती है जो जख्म तो देती है पर दिखाई नहीं देती। इसलिए हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि जब भी हम बोलें, सोच समझ कर बोलें। कबीरदास जी का बहुत पुराना दोहा है, आपने ज़रूर सुना होगा, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। बोली यानी वाणी अमूल्य होती है। जो इसे सही ढंग से बोलना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। वाणी को बोलने से पहले दिल के तराजू में तौल कर ही बोलना चाहिए। बस इतना ही है। इस पूरे सार को समझने के लिए काफ़ी है कि हमें समझना होगा कि ज्ञान, पद, धन या शक्ति से अधिक मूल्यवान है विनम्र स्वभाव।
एक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो वह दूसरों के हृदय में स्थान नहीं बना सकता। आज तक जितने भी आप महान पुरुष जानते होंगे, आप किसी को भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। महात्मा गांधी देख लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद देख लीजिए, इन सभी में विनम्रता का गुण प्रमुख था। उनकी बातें बहुत ही सीधी सादी होती थी, लेकिन आम लोगों के दिलों को छू जाती थी। क्या छू जा रही हैं आज भी? ये चले गए, कोई जिंदा नहीं है। आज भी लोग उन्हें आदर से याद करते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव युग में जब हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है, जहां विनम्रता जैसे गुणों को महत्व और भी बढ़ जाता है। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि समाज में आपको सम्मान भी दिलाता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक परिपक्वता की निशानी है। विनम्रता का यह अर्थ कतई नहीं है कि आप एक कमजोर व्यक्ति हैं, बल्कि यह आपकी मजबूती और आत्मसंयम को दर्शाता है। विनम्र व्यक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि वह क्रोध में भी शांत रह सके और अपमान में भी मुस्कुरा सके। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने जीवन में विनम्रता को स्थान देंगे, दूसरों के विचारों का सम्मान करेंगे और हमेशा नम्रता से व्यवहार करेंगे। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। अगर हम एक सभ्य, सुंदर और सम्मानजनक समाज की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमें अपमान की आदत को छोड़ना होगा और सम्मान और समझदारी को अपनाना होगा। और हमें यह मानना होगा कि अपमान एक ऐसी बुराई है जो धीरे धीरे समाज के भीतर समाज को खोखला कर रही है। हमें अपने शब्दों और व्यवहार में हमेशा संयम और मर्यादा रखनी चाहिए। यदि हम एक सभ्य समाज और समृद्ध समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक दूसरे को सम्मान देना सीखना होगा। चमड़े की ही ज़बान है, इसको बस हिलाना है, मेहनत उतनी ही करनी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बोला जाए जिससे कुछ कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी का निर्माण हो सके। हम ये कैसे तय करेंगी कोई हमारी कही हुई बात किसी को बुरी लग रही है या नहीं? ये इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकल जाता है और दूसरा आदमी बुरा मान जाता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बात आपसे कोई दूसरा इंसान बोल रहा होता, जो बात आप बोलना जा रहे हैं, 1 मिनट का मौन धारण करके आप सोचिए तो आपको कैसा लगता। बस आप ये मान के चलिए कि मैं अब ये बात समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किस अंदाज से समझा रहा हूँ। अगर ये बात कोई दूसरा आदमी आपसे बोले तो आपको कैसा लगता। बस वही आपके दिल में जो पहला सवाल आएगा, जो अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा या मुझे ठीक लगेगा, तो जो आपके दिल की आवाज़ आएगी वही आपके सच्चे दिल से आपके विनम्रता की पहचान होगी। और कभी आप जीवन में दूसरों का कभी अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि सम्मान और अपमान में अंतर हर एक जीवित जीव, यहाँ तक कि जानवर तक को पता होता है कि कौन प्यार से पुचकार रहा है और कौन जो है लात मार के भगा रहा है। ये उसके व्यवहार से प्रकट होता है। एक कुत्ता होता है जो किसी को देख करके प्यार से बैठ जाता है, और एक कुत्ता होता है जो दूसरों को देख के भौंकता है। ये उसका नेचर नहीं है, ये उस आदमी की जो सामने वाला है, जो उसको प्यार से उसको पाल रहा है, वो उसके व्यवहार की इज्जत कर रहा है। तो इतनी देर तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धैर्य से आपने मेरा ये वीडियो देखा। मैं बहुत ही प्रोफेशनल इंसान नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें जो मेरे दिल में आती हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनको भविष्य में मैं कभी देखना चाहूँगा। तो एक जगह यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक जगह पर मौजूद रहेंगी, और कम से कम एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी का निर्माण करने में जो है मैंने कम से कम एक कदम उठाने की कोशिश की है, जो कि आज के समाज की ज़रूरत है। तो फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।